साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यदि हम घर बनाते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो उस घर में प्रवेश करने के बाद हम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। तो आइए अब इसी क्रम में आगे कुछ और बातें करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि घर का पूर्व और उत्तर का भाग नीचा और पश्चिम और दक्षिण का भाग जितना अधिक ऊंचा रहता है तो उस घर में निवास करने से हमेशा उन्नति ही उन्नति होती है। यदि हम घर के चारों ओर या घर के सामने या घर के पिछले भाग में कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं तो वह भी घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के नियमानुसार एक दीवार से मिले हुए दो घर कभी शुभ नहीं माने जाते हैं। इसलिए संभव हो तो घर के चारों ओर या घर के सामने या घर के पिछले भाग में कुछ खाली जगह अवश्य ही छोड़ देनी चाहिए। घर के कुछ भाग में कच्ची भूमि भी जरूर रखनी चाहिए। किसी रास्ते या गली का अंतिम घर भी शुभ नहीं होता है। ऐसे घर में निवास करने से हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट बना रहता है। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबा यदि घर है तो ऐसा घर सूर्यवेदी, और उत्तर से दक्षिण की ओर यदि घर लंबा है तो ऐसा घर चंद्रवेदी घर कहलाता है। इन दोनों में से जो घर चंद्रवेदी होता है, अर्थात जिस घर की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, ऐसे घर में रहने से धन की हमेशा वृद्धि होती है। अब घर के आकार की बात करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार अर्थात गोलाकार, ये तीनों ही प्रकार के घर अधिक शुभ माने जाते हैं। विदेशों में अधिकतर गोलाकार भवन बनाने की परंपरा है। हमारे देश में भी संसद भवन का निर्माण इसी आकार में किया गया है। हालांकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि कभी भी ऐसे घर में निवास ना करें जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो, अर्थात जो घर चौकोर हो, ऐसे घर में निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में निवास करने से जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। शास्त्र में आता है कि विस्तारात द्विगुणम गेहम गृह स्वामी विनाशनम, अर्थात आयताकार मकान में भी चौड़ाई से दुगनी से अधिक लंबाई कभी नहीं होनी चाहिए। अर्थात यदि किसी घर की चौड़ाई 25 फुट है तो उसकी लंबाई 50 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। विषमबाहु अर्थात ऐसा घर जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग प्रकार की हों, वह घर भी शुभ नहीं माना जाता है। 3 कोने वाला घर, वह भी दुख और कलेश का कारण बनता है। 5 कोने वाले घर में संतान के लिए कष्ट बना रहता है। यदि कोई घर 6 कोने वाला है तो ऐसा घर भी दुख और कलेश के साथ साथ आर्थिक हानि समय समय पर करता रहता है। 7 कोने वाले घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आती है। 8 कोने वाले घर में हमेशा रोग का वातावरण बना रहता है। इसलिए घर बनाते समय हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भूमि हम घर बनाने के लिए या जो प्लॉट हम घर बनाने के लिए खरीद रहे हैं उसका आकार किस प्रकार का है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आवश्यकता के अनुसार हमें घर के आकार में परिवर्तन करना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा करते समय भी इन बातों का हमेशा अवश्य ध्यान रखें कि यदि हम घर को बढ़ा रहे हैं तो सभी दिशाओं में एक समान रूप से बढ़ाया जाए, क्योंकि एक ही दिशा में बढ़ाने से कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। जैसे कि यदि हम घर को पूर्व दिशा की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसा करने से हमारे मित्रों के बीच में हमारी दुश्मनी बढ़नी प्रारंभ हो जाती है, अर्थात हमारी मित्र ही हमारे दुश्मन बनने शुरू हो जाते हैं। दक्षिण दिशा में यदि हम घर को बढ़ाते हैं तो रोग और शत्रु का भय बना रहता है। पश्चिम दिशा में घर को बढ़ाने से हमेशा धन का नाश होता है। उत्तर दिशा में घर की वृद्धि करने से, घर को बढ़ाने से
मानसिक चिंताओं में वृद्धि होने लग जाती है। अग्नि कोण में घर को बढ़ाने से अग्नि का भय बना रहता है। नैऋत्य कोण में घर की वृद्धि करने से, घर को बढ़ाने से संतान को कष्ट मिलता है। वायव्य कोण में घर की वृद्धि करने से शारीरिक रोग बना रहता है। इसी प्रकार से ईशान कोण में यदि हम घर की वृद्धि करते हैं, घर को बढ़ाते हैं, तो अन्न और धन की हानि होती है। इसलिए यदि बहुत आवश्यक हो तो पूर्व या उत्तर की दिशा में ही घर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन दिशाओं में घर को बढ़ाने से नुकसान अन्य दिशाओं की अपेक्षा कुछ कम होता है। ये भी हमेशा ध्यान रखें कि नए घर में हमेशा नई वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि ईंट, लोहा, पत्थर, लकड़ी, ये हमेशा नए घर में नए ही प्रयोग करनी चाहिए। किसी पुराने घर की ईंट, पुराने घर की लकड़ी ये कभी नए घर में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि घर बनाने में एक या अधिक से अधिक 2 प्रकार की लकड़ियों का ही उपयोग किया जाए तो वह अच्छा रहता है। इससे अधिक प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग यदि हम करते हैं वह नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। घर को बनाने में अशोक, देवदार, चंदन, शीशम, अर्जुन, साल और शमी, इन वृक्षों की लकड़ियाँ अधिक शुभप्रद मानी गई हैं। घर के अंदर पत्थर का प्रयोग वैसे तो वर्जित माना जाता है, हालांकि आज के समय में घरों में पत्थरों का चलन अधिक बढ़ गया है, परंतु यदि हम पत्थर को दीवार के बाहर की तरफ लगाते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं माना गया है। घर के किसी भी भाग में यदि कोई टूट फूट हो गई है तो उसको भी जितना जल्दी हो उतना जल्दी ही ठीक करा लेना चाहिए। घर में टूटे फूटे बर्तन हो, टूटी कुर्सियाँ हो, टूटा पलंग हो या कोई पुराना वाहन हो जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को भी जितना जल्दी हो उतना जल्दी घर से बाहर निकाल देना ही आपके लिए अच्छा रहता है। हमेशा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हम अपने जीवन में सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इन बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए।